हिंदुस्तान के सांप्रदायिक कट्टरपंथियों के मन में जल रही भेदभाव की ज्वाला से देश को राहत कैसे मिल सकती है। अगर इस झगड़े को जारी रखना है तो लाठियां दोनों तरफ से बजती रहनी चाहिए, और अगर अमन और शांति चाहिए तो भी हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। एक पक्ष के तरफ से लगातार संतोष और सहिष्णुता परोसते रहने से देश में शांति और अमन कायम हो जाएगा। ये सपना देखते देखते तो गांधी जी भी स्वर्ग पहुंच गए और उनका सपना सपना ही रह गया। मुसलमानों के लिए दूसरा मुल्क भी बना दिया गया, फिर भी भारत को कट्टरपंथ की ज्वाला से शांति नहीं मिल सकी, क्योंकि इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है दूसरे पक्ष के द्वारा भी सहिष्णुता और संतोष का दिल खोलकर स्वागत करना। और गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म, भाईचारा के लिए दूसरे पक्ष का भी हाथ आगे बढ़ाना। लेकिन देश में हो क्या रहा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। साल भर में यानी कि 365 दिन में एक बार आने वाले रंगों के त्योहार होली को हिंदुओं के लिए बेहद खास माना जाता है। रंगों के इस त्योहार का थीम ही कहता है कि बुरा ना मानिए, होली है, थोड़ा सा रंग और गुलाल ही तो है। साल भर की शिकायतों को भूलकर लोग हर किसी को गुलाल के साथ अपने साथ फिर से नया साल शुरू करने के लिए होली के इस त्योहार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस त्योहार के दिन मस्जिदों को तिरपाल से ढक देते हैं। बताया जा रहा है कि संभल के जामा मस्जिद को सफेद तिरपाल से इसलिए ढक दिया गया ताकि होली का रंग और गुलाल की कहीं कुछ बूंदे इस पर न पड़ जाएं। मस्जिद के मुतवलियों ने बताया कि संभल की 10 ऐसी मस्जिदों को इसी तरीके से त्रिपाल से पूरी तरीके से ढक दिया गया है, रंग से बचाने के लिए। ठीक ऐसे ही शाहजहांपुर की मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया है, और एक नहीं तकरीबन 67 ऐसी मस्जिदें हैं जिनको होली की गुलाल से बचाने के लिए इस तरीके से ढक दिया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से किसी भी तरीके के विवाद से बचने के लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन सवाल तो फिर भी वही है ना कि क्या 365 दिन में एक बार मुसलमान की तरफ से सहिष्णुता और संतोष नहीं दिखाया जा सकता? क्यों नहीं स्वागत कर सकते हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर भी गंगा जमुनी तहजीब का? और फिर कहां चला गया वो भाईचारा और सेकुलरिज्म? थोड़ा सा गुलाल, 2-4 बूंद रंग पड़ जाएगा तो क्या धर्म नष्ट हो जाएगा, काफिर हो जाएंगे, या जहन्नम में जाना पड़ सकता है? और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ होली के त्योहार पर ही नहीं है। हिंदुओं के हर एक त्योहार पर लगभग मुसलमानों की तरफ से यही भेदभाव देखने के लिए हम लोग दशकों से ऐसा देखते आ रहे हैं। रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में मस्जिदों को इसी तरीके से ढक दिया जाता है। अलग अलग हिंदू त्योहारों पर इस तरीके से सांप्रदायिक कट्टरपंथियों की विचारधारा के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान लगातार भेदभाव का उदाहरण पेश करता रहता है। और सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान में तब तक भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करना बेमानी होगी जब तक ये भेदभाव की तस्वीरें आती रहेंगी, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है ना कि हिंदू ईद, मुहर्रम, जुमा हर मौके पर आप लोगों के स्वागत में शांति का परिचय दे और आप अपने धर्म स्थलों को हिंदुओं के त्योहार के मौके पर त्रिपाल से ढककर गुलाल से बचाने के लिए भेदभाव की तस्वीरें परोसे और खुद हाथ में पत्थर बरसाते हुए भाईचारा और अमन की शांति की मांग उठाते रहें। जो होली खेलते हैं, अरे यार मेरी बात, जो पक्का मुस्लिम होगा ना वो कभी होली नहीं खेलेगा, क्योंकि हमारे वतन में ही बताया नहीं कि होली होली खेलेगा। तो सेकुलरिज्म को मानते हैं, जो लोग कट्टरवाद को नहीं, वालों को मानने दो, हम तो इस्लाम पे चलेंगे।